बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सर सलाहुद्दीन। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास साइंस ग्रुप का मैथ लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स हैं, 2 ऑप्शन हैं। इन दोनों ऑप्शन को हमने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 6, if A is equal to this matrix and B is equal to this and D is equal to this, then verify that AB का whole inverse is equal to B inverse A inverse। यहाँ हमें इसको प्रूव करना है। ये बेसिकली हमारे पास एक रिज़ल्ट है और इसका यूज़ किया जाता है मैट्रिक के बाद जो क्लासेस हैं, जब आप उसमें मैथ करेंगे उन क्लासेस में, तो उसमें यूज़ होता है इनका। क्या इसमें रिज़ल्ट है, ये एक रिज़ल्ट के तौर पर समझ लें कि ए बी का होल इन्वर्स, ए बी का होल इन्वर्स। देखें ज़रा, पहले ए है और बाद में बी है। जब इनका होल इन्वर्स लेंगे तो कहता है पहले बी का इन्वर्स और बाद में ए का इन्वर्स आएगा। ये नहीं कि पहले आप ए के ऊपर -1 पावर कर दें और फिर बी के ऊपर -1 पावर कर दें। वैसे तो आप रियल नंबर्स में पावर जब खोलते हैं तो तब आप इसी तरीकाकार से खोलते हैं ना, कि ए के ऊपर पावर अलग और बी के ऊपर पावर अलग। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बी पहले आ रहा है और ए बाद में आ रहा है राइट हैंड साइड में। ये आपने इसमें याद रखना है। ये ना हो कि कोई बच्चा ए इनवर्स की वैल्यू पहले और बी इनवर्स की वैल्यू बाद में रख के इसको कर दे, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड जो है आपके पास इक्वल नहीं आएंगी। मैंने बताया था आपको ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए इन मैट्रिसेस, ठीक है। जनरल तौर पर ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए होता है, तो जाहिर सी बात है कि ए इनवर्स बी इनवर्स नॉट इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है ना। इसी से ये बात ली गई है। ये बेसिकली मैंने आपको बताया था कि कॉम्यूटेटिव लॉ होता है और कॉम्यूटेटिव लॉ जो है मैट्रिसेस में जनरल तौर पर होल्ड नहीं करता, तो इसलिए आप यहाँ ए इनवर्स और बाद में बी इनवर्स नहीं करेंगे। ये आपने यहाँ पे पॉइंट याद रखना है। पहले बी इनवर्स और फिर ए इनवर्स ही आपके पास होना चाहिए जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। पहले इसके हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। हमारा टारगेट है इसमें इन दोनों साइड्स को इक्वल साबित करना। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए बी का होल इनवर्स, और ए बी के होल इनवर्स में आप पहले ए बी फाइंड करेंगे फिर उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी। पहले बेटा हम ए बी फाइंड करेंगे। ए बी फाइंड करने के लिए पहले आपको ए की वैल्यू रखना पड़ेगी, ये लिखी हुई है। फिर आपको बी की वैल्यू रखना पड़ेगी, -4 -2 1 और -1। अब यहाँ आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लिकेशन का तरीका मैंने आपको सिखा दिया था। स्टेप बाय स्टेप आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लिकेशन करूँगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16, ये वाला माइनस। अब 0 को 1 से क्या करना है कि इस रो को पहले आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट और सेकंड को सेकंड से। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, ये माइनस साइन लिख लिया। अब प्लस लिखा करते थे आप, और 0 1 ज़ा 0। अब ये पहले कॉलम से तो रो मल्टीप्लाई हो गई, आप सेकंड कॉलम से करेंगे। 4 2 ज़ा 8 -8, और ये माइनस यहाँ आप लिखेंगे, और 0 1 ज़ा 0 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये सेकंड रो को इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को -4 से 8 आ जाएगा, और 2 को 1 से 2 आ गया। अब -1 को -2 से करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 को -1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा। ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाना ना, तो 2 1 ज़ा 2, और ये माइनस ये लिख लिया, 2 1 ज़ा 2। आप इसका ना एक स्टेप कर लिया करें। वो ज़रा यहाँ जो है ना, एक तो वीडियो लेंथी हो जाती है और एक काफ़ी ज़्यादा जगह यूज़ हो जाती है, ठीक है। मैंने दूसरी साइड भी करवानी होती है, इसलिए जो है ना मैं यहाँ पे ये डायरेक्ट किया करता हूँ। आपने वो स्टेप करने हैं जो मैंने आपको तरीकाकार सिखाया था मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा देखते हैं, -16 -8 10 और 0।
अब ए बी तो हमने निकाल लिया। मैंने आपको बताया था किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना आपने, पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और फिर आपने अर्जेंट फाइंड करना है। तो आप पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर इसका अर्जेंट फाइंड करेंगे। -16, -8, 10 और 0। स्टूडेंट्स यहाँ एक मिस्टेक हो गई थी, ये जब -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पर 4 है और यहाँ हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट अभी कंप्लीट इसका लें। -16 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस लिखना है और फिर -8 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। डिटर्मिनेंट आपको पता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, दरमियान में माइनस। यहाँ से क्या आना है आपके पास, ये -16 0 से मल्टीप्लाई होकर -0 ही आ जाना आपके पास, और माइनस से मल्टीप्लाई माइनस प्लस। अब 8 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो आपके पास ये आ जाएगा 48, और ये आपके पास ए बी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया जी, 48 आ गया। ये आपके पास डिटर्मिनेंट आया ए बी का। अब ए बी का एडजॉइंट भी लेना आपने, ठीक है। नो एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी का एडजॉइंट भी लेना है। तो एडजॉइंट कैसे लेते थे, एडजॉइंट में क्या करते थे, ये जो मेन डायगोनल होता था इसकी जगह चेंज करते थे। 0 इस तरफ, -16 इधर आ जाएगा, 0 और -16, और इसके साइन चेंज कराने हैं, प्लस का 8 और माइनस का 6 आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास बेटा एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकलता था, एडजॉइंट जो होता था उसको आप डिटर्मिनेंट के ऊपर डिवाइड करवाया करते थे। क्या फार्मूला होता था इसका, मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पे, ए बी का होल इन्वर्स इक्वल होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ ये ए बी का होल इन्वर्स क्या थी मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और यहाँ 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या आया हमारे पास 48, और यहाँ 48 आ जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ ए बी 0, 8, -6 और -16 आ गया। अब यहाँ आप 48 को अंदर डिवाइड करवा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं करवाऊँगा। मैंने ये लेफ़्ट हैंड साइड जी निकाल ली, मैं इसको यहीं पे छोड़ दूँगा, ठीक है, आप भी यहीं पे छोड़ेंगे। टारगेट क्या है हमारा, टारगेट है कि लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड इक्वल साबित करना। अगर मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड ये वाली निकल आई है तो मैं राइट हैंड साइड को भी ये बना लूँ तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड के ऊपर वर्किंग करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, राइट हैंड साइड बी इनवर्स ए इनवर्स, ओके। अब बी इनवर्स के लिए पहले बी इनवर्स निकालना पड़ेगा। बी इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी। ये प्रीवियस आप एक्सरसाइज में निकाला करते थे, इस एक्सरसाइज में भी मे बी आपने निकाला हो। आप पहले बी का डिटर्मिनेंट लेंगे, बी कहाँ है हमारे पास, ये -4, -2, 1, -1। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्या आना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई। यहाँ आपके पास आ जाएगा 4, और यहाँ माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, यानी कि 6 आ गया आपके पास। डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आया, 6। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालें, ए इनवर्स भी निकाल देना हमने। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 0 -1 2, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 को 2 से मल्टीप्लाई, -0 को -1 से मल्टीप्लाई।
ए का डिटर्मिनेंट इक्वल आएगा 4 2 ज़ा 8, ये आ जाएगा 0, 0 माइनस का लिख लें, प्लस का लिख लें, प्लस का लिखा करें तो बेहतर है। यहाँ 8 आ गया आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 8 आ गया। अब अर्जेंट ऑफ बी क्या होगा? अर्जेंट ऑफ बी का अर्जेंट के लिए क्या करेंगे? बी के डायगनल, मेन डायगनल की जगह चेंज करेंगे। -1 को यहाँ ले आए, -4 को यहाँ, पोजीशन चेंज करें, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 यहाँ पर और -4 यहाँ पर, और इसके आप साइन चेंज करेंगे, प्लस का 2 और माइनस का 1 आ गया। ये अर्जेंट ऑफ बी आ गया। अब अर्जेंट ऑफ ए भी मालूम कर लें। अर्जेंट ऑफ ए, अर्जेंट ऑफ ए के लिए भी क्या करेंगे? ये मेन डायगोनल की जगह चेंज करेंगे, 2 4 और इनके साइन चेंज करेंगे। 0 का साइन प्लस का ही रहता है हमेशा, और 1 का -1 है ना, तो ये +1 आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया जी अर्जेंट ऑफ ए। मैंने अर्जेंट ऑफ ए, अर्जेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड कर लिए। अब मैं आसानी से ए इनवर्स और बी इनवर्स निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब ए इनवर्स क्या है? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अर्जेंट ऑफ ए। यहाँ 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला मेरे पास? 8, और अर्जेंट ऑफ ए कितना निकल आया? 2014, 2014। इसके बाद बी इनवर्स के लिए 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, अर्जेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना निकला मेरे पास? 6 निकला हुआ है, और ये 8 निकला था, ये 6 है, तो यहाँ 6 आ जाएगा नीचे बेटा। और अर्जेंट ऑफ बी कितना निकला हुआ है? -1 2 और -1 -4, सेकंड रो जी। अब यहाँ मैं क्या करूँगा? राइट हैंड साइड का इस्तेमाल। राइट हैंड साइड में बी इनवर्स ए इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने राइट हैंड साइड निकालनी है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखते हैं ज़रा। ये रहा बी इनवर्स और ये रहा ए इनवर्स। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, बी इनवर्स की वैल्यू लाएं। बी इनवर्स की वैल्यू क्या है? 1/6 -1 2 -1 -4, और ए इनवर्स की वैल्यू क्या है? 1/8 2014। ओके हो गया। यहाँ 1/6 को 1/8 से मल्टीप्लाई करवा लें तो 1/48 आएगा। कैसे? 1 1 ज़ा 1, 6 8 ज़ा 48, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करा लें। -1 2 -1 -4 को किसके साथ? 2014 के साथ, ठीक है। ये रियल नंबर्स है ना, तो इनको आप मल्टीप्लाई आपस में करवा लेंगे, मैट्रिसेस को आपस में करवा लेंगे। 1/48 डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे। -1 2 यानी फर्स्ट रो के इन दोनों कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2, फिर 2 को 1 के साथ किया तो 2 आ गया, फिर -1 को 0 के साथ 0, और यहाँ 2 को 4 के साथ किया तो 8 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, -2, और -4 को 1 के साथ किया तो माइनस का 4 ही आना है। -1 को 0 से मल्टीप्लाई 0, और -4 को 4 से -16, -16 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ राइट हैंड साइड क्या आनी है हमारे पास, देखते हैं। 1/48, -2 में से 2 निकला 0, और ये आया 8, और ये आया -6, और ये आपके पास -16। चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। ये राइट हैंड साइड मैंने निकाल लिया बेटा। ये 48 को डिवाइड कराने की कोई ज़रूरत नहीं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास? 1/48 0 8 -6 -16, 1/48 0 8 -6 -16 जी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास बेटा इक्वल आ गई। तो आपको ये 48 को डिवाइड करवा के, यहाँ इनको डिवाइड करवा के, बटे बना के अपनी वर्किंग बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना था? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल साबित करना था। तो आपके पास ये इक्वल साबित हो गए हैं, ठीक है। आप लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है
राइट हैंड साइड के। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 आ गया हमारे पास। जिस तरह हमने इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन किया है उसी तरीकाकार से हम इसका ये वाला ऑप्शन भी करेंगे। क्या करना है इसमें, हमने डी ए का होल इनवर्स हमने प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि ए इनवर्स और डी इनवर्स के इक्वल है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, डी ए का होल इनवर्स। यहाँ डी ए का होल इनवर्स लेने के लिए हमें पहले डी ए की वैल्यू चाहिए, यानी डी को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड डी ए। इसके लिए पहले डी की वैल्यू रखना पड़ेगी हमें, 3 1 -2 2, और इसके बाद ए की वैल्यू रखना पड़ेगी 4 0 -1 2। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा लेंगे हम। मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार मैंने आपको सिखाया कि फर्स्ट रो को इन दोनों कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो के इन दोनों कॉलम से। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहें जो मेथड मैंने आपको सिखाया हो तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। 3 4 12, ये माइनस यहाँ लिखेंगे, और 1 1 1। ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई है। अब इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 0 0, थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, ठीक है। 3 0 0, 1 2 2, दरमियान में लिखेंगे प्लस, और ये आ जाएगा 1 2 2। इसके बाद सेकंड रो की बारी आ गई। -2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 आ जाएगा हमारे पास, और ये माइनस यहाँ लिख लेंगे, और 2 1 2। अब -2 0 0, और 2 2 4, और दरमियान में लिखेंगे प्लस। अगर दोनों में से किसी एक के साथ माइनस का साइन हो तो माइनस लगता है, दोनों में सेम साइन हो माइनस के या प्लस के तो फिर प्लस ही लगता है। अब यहाँ डी ए कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है, देखें ज़रा। 11 2 -10 और 4, ये हमारे पास डी ए का मैट्रिक्स आ गया। डी ए को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट निकल रहा है। अब इसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। क्यों? हमें पता है कि हमने डी ए का होल इनवर्स फाइंड करना, और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम पहले डिटर्मिनेंट लिया करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो फिर हम उसका अर्जेंट फाइंड किया करते हैं, और बाद में हम अर्जेंट को डिटर्मिनेंट के ऊपर डिवाइड करवाया करते हैं। यही हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी फिर डिटर्मिनेंट की। अब इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करेंगे हम। डिटर्मिनेंट के लिए आप सीधी लाइनों का, स्ट्रेट लाइंस का इस्तेमाल किया करते हैं। यहाँ से 11 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 11 × 4, दरमियान में माइनस का साइन लिखा करते थे आप जब डिटर्मिनेंट लेते हैं, और फिर 2 को -10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 × -10। यहाँ देखते हैं हमें क्या मिलता है। डी ए का डिटर्मिनेंट, इसको मल्टीप्लाई करवाया 11 को 4 के साथ तो 44 आ गया। फिर माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस आ जाएगा, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 20 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ डी ए का डिटर्मिनेंट 4 + 0 4, 4 + 2 6, ये हमारे पास 64 आ रहा है। डी ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास, 64। अब डी ए का अर्जेंट भी फाइंड करना हमने, अर्जेंट ऑफ डी ए। जी अब अर्जेंट ऑफ डी ए फाइंड करने, अर्जेंट ऑफ डी ए। अर्जेंट ऑफ डी ए के लिए क्या करेंगे, डी ए के डायगोनल की जगह चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, और इनके साइन चेंज करेंगे। ये मेन डायगोनल होता है,
इसकी पोजीशन चेंज करें, 4 को यहाँ 11 की जगह ले आएँ और 11 को 4 की जगह। अब इनके साइन चेंज करवा लें, प्लस वाला साइन माइनस बन जाएगा और माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा। ये अर्जेंट आ गया, ये आसानी काम होता है। अब ये अर्जेंट ऑफ डी ए और ये डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए आ गया। अब क्या करना है हमने, अब हमने डी ए का इन्वर्स निकालना है। तो डी ए का जो इन्वर्स है ये किसके इक्वल आएगा, किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता था, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स अर्जेंट ऑफ मैट्रिक्स। और यहाँ मैट्रिक्स हमारे पास डी ए आ रहा है, ठीक है। अब ये डी ए का होल इनवर्स थी क्या हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल गई, डी ए का डिटर्मिनेंट क्या है 64 और अर्जेंट ऑफ डी ए क्या है हमारे पास 4 - 2 10 और 11। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली। चाहे तो आप इसको 1 का भी नाम दे सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास निकल आई बेटा। पहले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको बताया है कि अगर आप वहाँ 48 आया था, मैंने बताया था अगर आप यहाँ इसको अंदर डिवाइड करवाएं, डिवाइड करवा के अपनी वर्किंग बढ़ा लेंगे आप। हमारा मकसद वर्किंग बढ़ाना नहीं, हमारा मकसद है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड इक्वल साबित करना। अब इसके बाद राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं। राइट हैंड साइड में बेटा क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड में ए इनवर्स पहले आ रहा है और डी इनवर्स बाद में आ रहा है, ये ख्याल करना आपने। अब यहाँ ए इनवर्स और डी इनवर्स फाइंड करने के लिए ए इनवर्स और डी इनवर्स की वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, ए का अर्जेंट लेंगे, फिर फार्मूला लगा देंगे। डी इनवर्स कैसे निकलेगा, डी का डिटर्मिनेंट और डी का अर्जेंट, फिर फार्मूला लगा देंगे। कौन सा, अर्जेंट को डिटर्मिनेंट के ऊपर डिवाइड करने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों के डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसके लिए ए की वैल्यू लेना पड़ेगी हमें 4 0 -1 2 और फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं क्या निकलता है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 × 2 दरमियान में माइनस लिखेंगे और 0 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 × -1, ठीक है। अब यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करते हैं क्या आता है। 4 2 = 8, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, 0 1 = 0 और ये हमारे पास 8 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया हमारे पास 8। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 8। इसके बाद हम डिटर्मिनेंट ऑफ डी निकालेंगे। डी की वैल्यू कौन सी है जी, 3 1 -2 2। अब यहाँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है हमने, 3 × 2 आ जाएगा, दरमियान में माइनस लिखेंगे और 1 को -1 से मल्टीप्लाई, 1 × -1। डी का डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ डी भी बोल सकते हैं आप। 3 2 = 6, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस और 1 1 = 1। कितना आ गया हमारे पास जी, यहाँ हमारे पास आ गया 7। लेकिन ये 7 नहीं था आना चाहिए, ये 8 आना चाहिए था हमारे पास। 3 2 = 6, 1 1 = 1। चेक करते हैं इसमें कौन सी मिस्टेक हुई है हमसे। डी की वैल्यू क्या है जी, 3 1 -2 और 2 जी। यहाँ 1 है और ये -2 है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6 और 1 को ये 1, फिर 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस आ जाएगा और 2 1 = 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ डी क्या आ जाएगा 8। लो जी, डिटर्मिनेंट ऑफ डी भी निकल आया हमारे पास। अब हमें इन दोनों के अर्जेंट की भी ज़रूरत है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे अर्जेंट ऑफ
एक अर्जेंट। इसके लिए हम क्या करेंगे, ए के मेन डायगोनल की जगह चेंज करेंगे, ठीक है। 2 को 4 की जगह लिख दिया और 4 को 2 की जगह लिख दिया और इनके साइन चेंज करेंगे। 0 का साइन 0 ही रहता है और -1 जो है ये +1 बन जाएगा। अर्जेंट ऑफ डी, अर्जेंट ऑफ डी के लिए मेन डायगोनल की पोजीशन चेंज 2 3 और इनके साइन चेंज करवाने आपने। अब यहाँ हमने अर्जेंट भी इनके निकाल लिए हैं, अब हम इनके इन्वर्स निकालेंगे। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या आएगा हमारे पास, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए अर्जेंट ऑफ ए। यहाँ से ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे 8 आई हुई है, ये देखें ज़रा। और अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है जी 2014। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ डी निकालेंगे जिसकी ज़रूरत है हमें। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ डी अर्जेंट ऑफ डी, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ डी कितना है हमारे पास 8 और अर्जेंट ऑफ डी हमारे पास क्या है जी 2 - 1 2 3। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए एंड डी फाइंड हो चुके हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले ए इन्वर्स की वैल्यू रखेंगे फिर डी इन्वर्स की वैल्यू रखेंगे और मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हमारे पास राइट हैंड साइड निकल आएगी, वही निकलनी चाहिए जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड निकली है। चलें करते हैं यहाँ पे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इन्वर्स डी इन्वर्स, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इन्वर्स की वैल्यू क्या है जी 1/8, फिर यहाँ आ जाएगा 2014। अब डी इन्वर्स की रखेंगे। बेटा मैं इसको ना यहाँ रेज करके लिख लेता हूँ, जगह आगे काम में तो आपको नज़र नहीं आएगा, तो मैं इसको इस पार्ट को रेज कर लेता हूँ, ठीक है। राइट हैंड साइड हम इस तरफ निकाल लेते हैं जी। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इन्वर्स डी इन्वर्स, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इन्वर्स की वैल्यू क्या है 1/8 और 2014 फिर 1/8 किसकी वैल्यू डी इन्वर्स की, फिर क्या लिखेंगे हम 2 - 1 और 2 3। अब यहाँ रियल नंबर्स को आपस में पहले मल्टीप्लाई करवा लें जो मैट्रिक्स के बाहर हैं और फिर मैट्रिक्स वाले रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 1/8 को 1/8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 1 ज़ा 1, 8 8 ज़ा 64। अब हम मैट्रिक्स को तरतीब पहले दे लेते हैं 2014 और इसके बाद 2 - 1 2 3। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। इस रो को इन दोनों कॉलम से, फर्स्ट रो को पहले दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 0 2 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 साथ माइनस भी आएगा और 0 3 ज़ा 0। ठीक हो गया बेटा। अब 1 2 ज़ा 2, सेकंड रो की बारी आ गई है ना दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाने की। 1 2 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ प्लस लगाना है और यहाँ 8 आ जाएगा हमारे पास। 1 1 ज़ा -1 और 4 3 ज़ा 12। अब यहाँ राइट हैंड साइड देखते हैं क्या निकली है हमारी।
1/64, 4 + 0 4, -2 + 0 -2, 2 + 8 10 और -1 + 12 11। इसे हम दे लेंगे 2 का नाम। देखते हैं 1 और 2 सेम है जी। 1/64, 4 - 2 10 11, 1/64, 4 - 2 10 11। तो आपने देखा फ्रॉम 1 और 2 से कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ चुकी है। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 हैंड्स वेरीफाइड का क्वेश्चन था ना। हैंड्स वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड नहीं लिखना था तो आप यूँ भी लिख सकते हैं कि DA का होल इन्वर्स इक्वल है A इन्वर्स D इन्वर्स के। ठीक है, यही बेटा हमने इसमें वेरिफिकेशन करनी थी, वेरीफाई करना था कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसलिए आपको जो मैंने इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स करवाए हैं, इसमें आपको वर्किंग बढ़ाने की आपको वर्किंग बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आप डिटर्मिनेंट को अंदर डिवाइड करवाते रहें और बाद में आप जो है बटे बना के एलसीएम वगैरह लेते रहें। आपने जस्ट लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेम दिखाना है। जब आप सेम दिखा देंगे तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको 1.6 शुरू करवाऊंगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हर साल उसमें से एनुअल एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होता है, चाहे ग्रामर रूल से आ जाए, चाहे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आ जाए। तो आप वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।